मिहिर का सबसे बड़ा झूठ आया सामने। नोएना को लगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले एपिसोड में शांति निकेतन आज भी वैसा ही खड़ा था, लेकिन उसकी दीवारों में अब पहले जैसी गर्माहट नहीं बची थी। ऐसा लगता था जैसे घर सांस तो ले रहा है, लेकिन दिल की धड़कन कहीं खो गई है। 6 साल बीत चुके थे, पर तुलसी की अनुपस्थिति आज भी हर कोने में महसूस होती थी। मंदिर के पास रखा दिया, आंगन की तुलसी की क्यारी और वो खाली जगह जहां कभी वो खड़ी होकर सबको एक साथ जोड़े रखती थी, सब कुछ मिहिर को हर दिन याद दिलाता था कि कुछ अधूरा है। मिहिर ने खुद को बदलने की बहुत कोशिश की थी। उसने समय के साथ समझौते किए, फैसले लिए और आगे बढ़ने का दिखावा भी किया। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो आज भी उसी मोड़ पर खड़ा था जहां से तुलसी अचानक उसकी जिंदगी से गायब हो गई थी। जब उसने नोएना को ये बताया कि उसकी और तुलसी की शादी कानूनी रूप से कभी खत्म नहीं हुई, तो वो सिर्फ एक तथ्य नहीं कह रहा था, बल्कि अपने दिल का बोझ भी हल्का कर रहा था। उसके शब्दों में ईमानदारी थी, लेकिन उस ईमानदारी ने नोएना के सपनों की नींव हिला दी। नोएना को हमेशा लगता था कि समय के साथ वो मिहिर की जिंदगी में अपनी जगह बना चुकी है। 6 साल का साथ, साझा भविष्य के सपने और समाज के सामने एक स्वीकार्य रिश्ता, उसे यकीन था कि वो अब मिहिर की पत्नी है, भले ही कागजों पर कुछ भी लिखा हो। लेकिन उस एक सच ने उसे आईना दिखा दिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस औरत को वो अतीत समझकर नजरअंदाज करती रही, वही आज भी मिहिर के वर्तमान और भविष्य दोनों की धुरी है। शांति निकेतन में बा का जन्मदिन आने वाला था। ये दिन कभी पूरे घर के लिए उत्सव होता था। तुलसी इस दिन को श्रद्धा और प्रेम से मनाती थी, जैसे वो सिर्फ अपनी सास नहीं, बल्कि घर की आत्मा के लिए पूजा कर रही हो। इस बार भी तैयारियां हो रही थी, लेकिन उत्साह नहीं था। हर काम एक औपचारिकता बन चुका था। फूल सजाए जा रहे थे, प्रसाद बन रहा था, लेकिन सबके चेहरे पर एक अनकहा तनाव था। परी के लिए ये समय और भी कठिन था। उसकी जिंदगी अब 2 हिस्सों में बंटी हुई थी, एक माँ की यादों से भरा हुआ और दूसरा डर और असुरक्षा से घिरा हुआ। वो अपनी बेटी गारू के लिए मजबूत बने रहने की कोशिश करती थी, लेकिन जब भी गारू डरकर उससे लिपट जाती, परी का दिल कांप उठता। उसे अपनी माँ की ममता याद आती, वो स्पर्श जो हर डर को दूर कर देता था। परी जानती थी कि अगर तुलसी आज होती, तो वो उसे इस हाल में कभी अकेला न छोड़ती। बा के जन्मदिन की सुबह घर में पूजा की तैयारी शुरू हुई। मिहिर बाहर से सख्त दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भीतर एक तूफान चल रहा था। जब उसने परी से कहा कि अब तुलसी के बारे में सोचना छोड़ दे और आगे बढ़े, तो उसकी आवाज में मजबूती कम और मजबूरी ज्यादा थी। वो खुद भी नहीं जानता था कि वो परी को समझा रहा है या खुद को। नोएना ये सब देख रही थी। हर छोटी सी बात उसे चुभ रही थी। पूजा, तुलसी की यादें और मिहिर की खामोशी सब उसे यह एहसास दिला रहे थे कि वो इस घर में होते हुए भी पूरी तरह शामिल नहीं है। उसने पिशी माँ से अपना दर्द साझा किया, ये कहते हुए कि वो मिहिर के साथ जिंदगी बिताना चाहती है, लेकिन हर बार तुलसी की परछाई उनके बीच आ जाती है। पिशी माँ ने उसे सांत्वना तो दी, लेकिन उनके मन में भी सवाल उठने लगे थे। इधर परी ने ठान लिया था कि वो बा की पूजा में जरूर शामिल होगी। यह उसके लिए सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि अपनी माँ से जुड़ने का एक जरिया था। उसने चुपचाप फूल तोड़े, प्रसाद तैयार किया और गारू को समझाया कि आज का दिन खास है। उसमें एक अलगसी मजबूती थी, जो शायद उसे अपनी माँ से ही मिली थी। जब आरती का समय आया, पूरा परिवार मंदिर में इकट्ठा हुआ। मिहिर ने थाली उठाई, लेकिन उसका हाथ कांप गया। आदतन वो बगल की उस जगह की ओर मुड़ा जहां कभी तुलसी खड़ी होती थी। यह एक पल था, लेकिन नोएना ने उसे देख लिया। उसके दिल में एक टीस उठी, जिसे वो चाहकर भी दबा नहीं पाई। इसी बीच परी आरती में शामिल हुई। उसका आना कुछ लोगों को अच्छा लगा, तो कुछ को अखर गया। माहौल एक पल के लिए भारी हो गया, लेकिन पिशी माँ की मौजूदगी ने सबको मर्यादा में रहने पर मजबूर कर दिया। आरती पूरी हुई, लेकिन सवाल अनसुलझे रह गए। रात के सन्नाटे में मिहिर बा के कमरे में गया। वहां उसे एक पुराना लिफाफा मिला, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। जब उसने उसे खोला, तो अंदर तुलसी की लिखी एक चिट्ठी थी। उस चिट्ठी के शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। तुलसी ने उसमें सिर्फ बा का ख्याल रखने की बात नहीं लिखी थी, बल्कि यह भी कहा था कि किसी मासूम दिल को कभी चोट न पहुंचे। मिहिर की आंखें भर आईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो जिन फैसलों को मजबूरी समझ रहा था, वे दरअसल किसी और के लिए अन्याय बनते जा रहे थे। वो समझ गया कि तुलसी की अनुपस्थिति ही उसकी सबसे बड़ी मौजूदगी है। उसी रात परी को लगा जैसे किसी की आहट शांति निकेतन के आंगन में गूंज रही हो। उसने खिड़की से बाहर देखा। वहां कोई साफ दिखाई नहीं दिया,
लेकिन उसके दिल ने कहा कि यह सिर्फ वहम नहीं है। शायद यह उसकी उम्मीद थी, या शायद आने वाले तूफान की आहट। शांति निकेतन की रात उस दिन कुछ ज्यादा ही भारी थी। हवा में अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी, जैसे दीवारें भी आने वाले तूफान को महसूस कर रही हों। मिहिर बा के कमरे से निकलकर धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ा, लेकिन उसके कदम ठिठक गए। तुलसी की चिट्ठी अब भी उसके हाथ में थी, और हर शब्द उसके ज़हन में गूंज रहा था। वो जितना उसे मोड़कर जेब में रखने की कोशिश करता, उतना ही लगता जैसे वो कागज नहीं, बल्कि अपने अपराधबोध को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। दूसरी तरफ नोएना अपने कमरे में बेचैन टहल रही थी। पूजा के दौरान मिहिर का वो खाली जगह की ओर बढ़ता हाथ उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। वो खुद से सवाल कर रही थी, क्या वो सच में मिहिर की जिंदगी का हिस्सा है, या सिर्फ एक समझौता? उसने आईने में खुद को देखा। उसे अपना चेहरा बदला हुआ लगा, जैसे उसमें आत्मविश्वास से ज्यादा डर बस गया हो। उसे पहली बार महसूस हुआ कि तुलसी से उसकी लड़ाई किसी औरत से नहीं, बल्कि एक विचार से है, जिसे मिटाना आसान नहीं। अगली सुबह शांति निकेतन में एक अजीब सी खामोशी थी। नाश्ते की मेज पर सब मौजूद थे, लेकिन बातचीत न के बराबर। मिहिर अखबार पढ़ने का नाटक कर रहा था। नोएना चाय में चीनी घोलते हुए भी कहीं और खोई थी, और परी चुपचाप गारों को खाना खिला रही थी। पिशी माँ सबको ध्यान से देख रही थी। उनकी अनुभवी आंखें समझ चुकी थी कि यह खामोशी तूफान से पहले की है। नाश्ते के बाद पिशी माँ ने मिहिर को अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने सीधे बात शुरू की, बिना किसी भूमिका के। तुलसी की चिट्ठी मिल गई ना? मिहिर चौंक गया। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द गले में अटक गए। पिशी माँ ने उसकी आंखों में देखा और कहा, भागने से सच्चाई नहीं बदलती मिहिर। तुम जितना उसे दबाओगे, वो उतनी ही जोर से सामने आएगी। मिहिर की आंखें भर आईं। पहली बार उसने बिना बचाव किए सिर झुका लिया। उसी समय नीचे ड्राइंग रूम में नोएना और परी आमने सामने आ गईं। दोनों के बीच हवा में तनाव साफ महसूस हो रहा था। नोएना ने तीखे स्वर में कहा, तुम हर पूजा, हर रस्म में ऐसे शामिल होती हो जैसे ये घर आज भी सिर्फ तुम्हारी माँ का है। परी ने शांति से जवाब दिया, ये घर बा का है, और बा मेरी माँ की भी माँ थी। उस एक वाक्य ने नोएना को चुप करा दिया। उसे एहसास हुआ कि परी से बहस करना आसान नहीं होगा। दोपहर होते होते शांति निकेतन में एक अप्रत्याशित मेहमान आ गया। पुराने जमाने का एक वकील, जो कभी तुलसी और मिहिर के कागजी काम देखता था। उसके हाथ में कुछ फाइलें थीं और चेहरे पर गंभीरता। उसने पिशी माँ को बताया कि उसे हाल ही में कुछ दस्तावेज मिले हैं, जो तुलसी के गायब होने से जुड़े हैं। ये सुनते ही घर में हड़कंप मच गया। मिहिर दौड़ता हुआ नीचे आया। उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। वकील ने बताया कि तुलसी ने अपने गायब होने से कुछ समय पहले एक कानूनी नोट तैयार करवाया था, जिसे सुरक्षा कारणों से सील कर दिया गया था। अब परिस्थितियों के बदलने पर वो नोट सामने लाया जा सकता है। मिहिर का चेहरा पीला पड़ गया। नोएना ने तुरंत सवाल किया कि उस नोट का उनकी जिंदगी से क्या मतलब है। वकील ने साफ कहा कि उस दस्तावेज में कुछ ऐसे फैसले दर्ज हैं जो शांति निकेतन और परिवार के भविष्य को पूरी तरह बदल सकते हैं। परी चुपचाप ये सब सुन रही थी। उसके मन में एक उम्मीद की किरण जगी, लेकिन साथ ही डर भी। अगर सच सामने आया तो क्या वो सब संभाल पाएगी? उसने गारू का हाथ थाम लिया, जैसे उससे ताकत ले रही हो। शाम को मिहिर अकेला छत पर खड़ा था। आसमान में बादल घिर रहे थे। उसे लगा जैसे प्रकृति भी उसके भीतर के उथल-पुथल को दर्शा रही हो। उसे तुलसी की आवाज याद आई, साफ, दृढ़ और सच्ची। पहली बार उसने खुद से सवाल किया कि क्या वो सच में आगे बढ़ रहा है, या सिर्फ जिम्मेदारियों से भाग रहा है। उसी रात बारिश शुरू हो गई। तेज बारिश, जो शांति निकेतन की छत पर जोर जोर से गिर रही थी। उसी बारिश में मुख्य दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सब चौंक गए। नौकर ने दरवाजा खोला तो सामने एक भीगी हुई, थकी सी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा आधा ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक जानी पहचानी चमक थी। मिहिर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। जैसे ही उसकी नज़र उस औरत पर पड़ी, उसके कदम रुक गए। दिल ने कहा, यह कोई अजनबी नहीं है। पिशी माँ आगे बढ़ी। उन्होंने कांपते हाथों से उस औरत का चेहरा देखा और उनके मुंह से बस इतना निकला, तुलसी। घर में सन्नाटा छा गया। नोएना का हाथ दीवार का सहारा ढूंढने लगा। परी की आंखों से आंसू बहने लगे, और वो बिना कुछ सोचे उस औरत की ओर दौड़ी। 6 साल का दर्द, इंतजार और उम्मीद एक ही पल में फूट पड़ा। लेकिन तुलसी की आंखों में सिर्फ भावुकता नहीं थी, वहां एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे वो वापस किसी टूटे रिश्ते को जोड़ने नहीं, बल्कि सच्चाई का सामना कराने आई हो। उसने सबको देखा, फिर मिहिर की ओर नजर उठाई। मिहिर कुछ बोल नहीं पाया।
उसके सारे सवाल, सारे बहाने उस एक नज़र के सामने बिखर गए। बारिश की आवाज़ के बीच शांति निकेतन में एक नई सुबह का बीज बोया जा चुका था। अब सवाल सिर्फ यह नहीं था कि तुलसी क्यों गई थी, बल्कि यह था कि उसके लौटने के बाद कौन सा रिश्ता बचेगा और कौन सा टूट जाएगा। आने वाला वक्त हर चेहरे से नकाब उतारने वाला था और शांति निकेतन की दीवारें एक बार फिर गवाह बनने वाली थी, सच, पश्चाताप और नए फैसलों की। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।